हेलो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ मिनी वॉलेट कॉइन्स के लिए। जैसे कि मैंने मेरा शॉर्ट वीडियो डाला था तो मुझे किसी ने बोला कि आप इसका डिटेल वीडियो बनाइए। तो आज मैं इसका डिटेल वीडियो बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 3 mm का हुक और 3 प्लाई का कंप्लीट एक्रेलिक वाला यान यूज़ कर रही हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले एक नॉट ले लीजिए। नॉट बनाने के बाद आपको लेनी है 18 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इतनी लेंथ मिलेगी आपको आपकी 18 चेन। 18 चेन बनने के बाद आपको लेना है नेक्स्ट इसमें सिंगल क्रोशे। आपको हर एक चेन में सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है। अब जैसे ही सिंगल क्रोशे फिनिश करोगे आपको टोटल 17 सिंगल क्रोशे मिलेंगे। हमने 18 चेन लिए हैं तो फर्स्ट चेन स्किप हो जाता है, इसलिए ये मिलेंगे 17 सिंगल क्रोशे। अगर आपको थोड़ा बड़ा बनाना है या जो भी आपको साइज़ चाहिए उस हिसाब से आप चेन कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। मिनिमम आपको 15 चेन तो लेने ही हैं तो आप एक प्रॉपर वॉलेट बना पाओगे। नहीं तो इतना छोटा हो जाएगा कि उसमें कॉइन्स भी आ नहीं पाएंगे। तो आप अपने हिसाब से उसकी लेंथ डिसाइड कर सकते हो। सिंगल क्रोशे करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। लास्ट स्टिच लेने के बाद आपको एक लेना है चेन, फिर इसको टर्न कीजिए, फिर यहाँ से वापस आपको सिंगल क्रोशे करना है। अगर आप बिगनर हो तो आप अपना फर्स्ट स्टिच मार्क कर सकते हो मार्कर से। आपको आपकी हुक की किट में एक मार्कर मिलता है, आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ऐसे ही सारे आपको राउंड्स करने हैं। ये मेरा सेकंड राउंड चल रहा है। वैसे आपको 12 13 14 आप जितना उसका चौड़ाई चाहते हो आप वैसे ले सकते हो। ये पूरा बनने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगा। मैंने 2 साइड्स बनाना है इसलिए ये मैंने बना के रखा है। ये कुछ ऐसा दिखेगा पूरा कंप्लीट होने के बाद। अब आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट फिनिश होने आया है। जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको जितना लेंथ जितना चौड़ाई चाहिए आप उतना अपने हिसाब से बना सकते हो। ये लास्ट स्टिच लेने के बाद एक और चेन लेना है, धागे को कट कर दीजिए और पुल कर दीजिए। अब आप ये देख सकते हो ये 2 पार्ट्स बने हैं। 2 पार्ट्स बनने के बाद आप इसी को भी जॉइंट कर सकते हो।
तो भी एक पॉकेट बनेगा। और मैं इसमें एक पट्टी लगाने वाली हूँ। तो पट्टी बनाने के लिए पहले आपको लेना है, एक नॉट बना लीजिए। फिर आपको जितना भी ब्रॉड पट्टी चाहिए उतनी आप चेन ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6। अभी मुझे 5 चेन जितनी ब्रॉडनेस चाहिए, तो मैंने एक चेन एक्स्ट्रा ली है 6, क्योंकि जब मैं सिंगल क्रोशे करूँगी तो मेरे 5 सिंगल क्रोशे होंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये है 5। ये इतनी ब्रॉडनेस मुझे चाहिए। मैं इसके इर्द गिर्द जितना लेंथ चाहिए उतना बना के आपको दिखाती हूँ। ये स्ट्रिप बनने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। अब आपको क्या करना है, ये जो 2 पार्ट्स है उसको यहाँ से ऐसे स्ट्रिप को जॉइंट करना है। उसके लिए आपको ये क्रोशे नीडल लगेगा जिसमें पॉइंट नहीं होता है। ऐसे नीडल ले लीजिए। जैसे हम नॉर्मल सिलाई करते हैं उस तरह से आपको स्टार्ट करना है यहाँ से। आप जैसे नॉर्मल सिलाई करते हो वैसे आप इसको कर सकते हो। इसे आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जॉइंट करना है। अभी फर्स्ट पार्ट जॉइंट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। उसी तरह से आपको ये सेकंड पार्ट भी जॉइंट करना है। नीडल लीजिए। जैसे आपने फर्स्ट पार्ट जॉइंट किया वैसे ही आपको सेकंड भी जॉइंट करना है। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जॉइन करना है। अब ये पूरा जॉइन होने के बाद देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है। अब ये लग रहा है ना पॉकेट जैसा, मिनी पॉकेट। फिर इसमें जो एक्स्ट्रा धागे हैं उसको आप नीडल की मदद से हाइड कर सकते हो, या आपको अगर हुक से जमता हो तो आप डायरेक्टली हुक से भी कर सकते हो। इसको ऐसे हाइड करके जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप कट कर दीजिए। अब हमने स्टिचेस यहाँ ली है तो हम इसको सीधा कर सकते हैं ताकि आपका जो वर्क है वो थोड़ा क्लीन एंड नीट दिखे।
अब ये पॉकेट बनने के बाद इसका हम जो ऐसे कवर होता है वो बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए फिर से आपको स्लिप नॉट करना है। नॉट बनाने के बाद ये जो थी, आपको जो पट्टी है वो नहीं लेना है, जो अपना पार्ट था फ्रंट एंड बैक पार्ट, वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। सिंगल क्रोशे, हर एक चेन में आपको सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है। अभी एंड में आने के बाद जैसे आपने ये 17 लिया था तो वैसे आपको 17 मिलेंगे। फिर एक चेन लेके टर्न, फिर से सिंगल क्रोशे। ऐसे ही आपको जितने भी राउंड्स, कवर जितना लंबा चाहिए उतने राउंड्स लेके एंड में मैं आपको फिनिश करके दिखाती हूँ। अब ये लास्ट राउंड है, इसमें आपको एक चीज़ करनी है, काउंट कीजिएगा 8, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 8 स्टिच है, 8 स्टिच लेने के बाद आपको 2 चेन लेनी है, 1 2। फिर आपको एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे कंटिन्यू करना है। ये इसलिए है कि आप जो नीचे पर्स के लिए बटन लगाओगे उस बटन को बंद करने में ये जो 2 चेन का जो गैप है वो आपको काम आएगा। अभी लास्ट चेन, चेन लेके कट कर दीजिए। अब यहाँ पे हम बटन लगाएंगे। पहले ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको आपको हाइड करना है। नीडल में डाल के आप चाहो तो डायरेक्ट हुक से भी इसको हाइड कर सकते हो। फिर यहाँ से कट कर दीजिए। अब आप इस बटन को स्टिच भी कर सकते हो, चिपका भी सकते हो, आपको जैसे भी कंफर्टेबल हो। मैं आपको इसको स्टिच करके दिखाती हूँ। वाइट धागा लेके भी आप स्टिच कर सकते हो। आपके पास अगर फैब्रिक ग्लू अवेलेबल है तो ग्लू से भी आप चिपका सकते हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि ग्लू से चिपकाने से बेटर है अगर हम एक बार स्टिच कर लें तो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है।
ग्लू में कैसा है, उसका निकल जाने का डर होता है, इसमें आपको वो डर नहीं रहेगा। उसको चारों साइड से स्टिच करके सिक्योर कर लीजिए। आप चाहो तो स्टिच करने के बाद भी उसमें ग्लू लगा के उसको सुखाने रख सकते हो। सो ये आपका कॉइन वॉलेट बन के रेडी है। अब आपको पता चला वो 2 चेन का जो गैप है वो आपको ये बटन बंद करने में काम आएगा। तो कुछ बनने के बाद ऐसा दिखता है। मुझे कमेंट करके बताइएगा ये आपको कैसा लगा, और भी आपको इसमें कुछ डिटेल जानना है, कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।